रोहतक स्थित एमडीयू में 2 से 4 गुना फीस वृद्धि को ले छात्रों में रोष। आज हस्ताक्षर अभियान चला, फीस वापस लेने का किया आह्वान। जी आपको बता दें, गत दिनों में रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की फीस वृद्धि कर उन्हें 2 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो कोर्सेज 8500 में हो जाते थे, उनकी फीस लगभग 30,000 तक कर दी गई है। गौरतलब हो कि यह सब निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा यूनिवर्सिटीज को सेल्फ फाइनेंस नीति करने के बाद हुआ है, जिसके चलते छात्र काफी रोष में है और 2 से 3 दिन से लगातार फीस वापसी लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज एमडीयू में फीस वृद्धि के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर कर यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की कि बढ़ी हुई फीस जल्द से जल्द वापस ली जाए। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में छात्रों ने क्या कहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूनिवर्सिटी प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो हमें। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हो, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दाखिला प्रक्रिया का प्रोस्पेक्टस जारी होते ही जो विद्यार्थी जिन्होंने 12th की थी वो शौक में हो गए, अचंभित हो गए। उन्होंने जब फीस देखी, आप देखें, अगर फीस देखेंगे तो हर कोर्स की लगभग 5 से 6 गुना फीस बढ़ा दी गई है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार में किसान परिवार के, मजदूर परिवार के, मध्यम परिवार के, कमेरे वर्ग के परिवार से जो संबंधित रखते हैं, तो वो विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अब दाखिला नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहले एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज होता था, जैसे हिंदी लैंग्वेज के हिंदी में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे ही बीसीए के थे हमारे पास, बीएससी के, मैथ्स के, एमएससी के, जितने भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते थे, उसमें यूजी प्लस पीजी दोनों डिग्री मिलती थी और उनकी फ़ीस पहले 8,000 साढ़े 8,000 रुपये ये फ़ीस होती थी। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई करने के बाद वो कोर्सेज बंद कर दिए गए। इस नई शिक्षा नीति को बंद करके जो पहले कोर्सेज है उनको लागू किया जाए, अन्यथा जो हमारी पहले फीस थी वही फीस के साथ नए दाखिले किए जाएं। फीस ना बढ़ाई जाए। जब तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फीस को रिवाइज नहीं किया जाएगा, ये फीस कम नहीं की जाएगी। हर एक छात्र संगठन, हर एक छात्र समुदाय, हर एक वो कमेरा वर्ग, हर किसान, मजदूर और मध्यम परिवार का विद्यार्थी इसके लिए संघर्ष करेगा। इसके पीछे साथियों मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी साजिश भी है। वो उन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी इस टाइम पे करते हैं जब सभी स्टूडेंट्स के यूजी पीजी के रेगुलर के जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल से जब जा चुके हैं, उनके एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, कि अब यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमने ये लाइब्रेरी एक ऐसा गढ़ है कि यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक पढ़ने वाला विद्यार्थी समझ सकता है कि कैसे वो किस परिस्थिति में यहाँ पर बैठकर पढ़ रहा है, कैसे अपना फ्यूचर बना रहा है। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। हमारा 1-2 दिन के लिए सांकेतिक तौर पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें सभी विद्यार्थी इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे कि हमारे विश्वविद्यालय का व्यापारीकरण किया जा रहा है, शिक्षा बेची जा रही है और ये विश्वविद्यालय केवल अमीरों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए बनाया जा रहा है और मध्यम परिवार का इसमें दाखिला नहीं ले सकता। तो इसके लिए हम सभी और आपसे भी अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने गांव और जितने भी विद्यार्थी यहाँ दाखिला ले, सबको इसके बारे में अवेयर करें। बहुत जल्द ही संयुक्त रूप से सभी छात्र संगठन इकट्ठे होकर एक निर्णय लेंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन की, बहुत बड़े प्रदर्शन की कॉल देंगे, जिसमें आप सभी विद्यार्थी तन मन धन से हमें एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो अगर साथियों ये अप्लाई हो गई तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 12th के बाद अभी लागू की है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजी के लिए भी लागू होगी। जो अभी यूजी के बाद पीजी में दाखिला लेंगे, बच्चे दाखिला लेंगे, तो जो यूजी कर रहे हैं, जो पीजी में दाखिला लेंगे, तो उनकी भी इतनी फीस बढ़ने वाली है। तो कहेंगे भाई हमने तो यूजी की भी की थी, उसमें कोई नहीं बोला, तो पीजी की भी हम करेंगे, उसके बाद रिसर्च की भी इतनी करेंगे। तो ये केवल एक विश्वविद्यालय एक कमाई का साधन बनाया जा रहा है कि भाई यहाँ से कमाओ और सरकार को रेवेन्यू। विश्वविद्यालय पढ़ाई के संस्थान कभी रेवेन्यू का साधन नहीं होते। यहाँ पर सरकारों को उसका जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, सैलरी की, विद्यार्थियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की, सुविधाएं की। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी का प्रशासन और साथ ही साथ सरकार ये सोच रही है कि ये विद्यार्थियों से ही हम फीस बटोर कर इन्हीं से इस विश्वविद्यालय को चलाएं और साथ ही साथ सरकार में भी इसका रेवेन्यू दो।
ऐसा हम होने नहीं देने जा रहे। तो हम सभी इसके साथ एकजुट होकर इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।